Hello children, hi everyone. So after a long time we are going to start again with the algebraic expression, and our today's topic will be multiplication of algebraic expression. हमने addition कर लिया, हमने subtraction कर लिया. So today what we are going to do, we are going to do multiplication of algebraic expression. बहुत ही सिंपल तरीका, हम जैसे प्रीवियसली मल्टीप्लिकेशन करते थे सेम विल बी द फॉर्मेट. नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा एंड वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा. मींस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से. क्वेश्चंस को देखते हैं एंड द थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर. हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज 4a का क्यूब b का स्क्वायर c minus ab. And this whole bracket says that this whole will be multiplied by, and the number with which we are going to multiply is 12ab. So this is our question. First step that we are going to do, copy the question as such. This bracket says that this whole number, ब्रैकेट का मतलब है कि एक नहीं, ये पूरा नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होगा 12ab से. अब ये हो गया. नाउ इन ऑर्डर टू मेक अवर थिंग्स मोर इजी एंड मोर सिंपल वी शुड गिव देम अ नंबर. इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं और इस पूरे को हम चलो a दे देते हैं. सो दिस विल बी, तो सबसे पहले ये जो पूरा नंबर 1 है this will be multiplied with 12ab. इस पूरे 1 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो 1 है 1 will be multiplied by a. ये पूरा a है और ये पूरा 1 है. सबसे पहले दोनों में से कांस्टेंट निकालो. दिस इज 12, दिस इज 4. 12 4 जा 48. ओके, हमने कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. नॉट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई वेरिएबल विद वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a की पावर 3, b की पावर 2 एंड c. यहाँ पे वेरिएबल a और b है. अपने अपने फ्रेंड्स को दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज, अपने दोस्तों को वो पहचानेंगे. दिस इज a क्यूब एंड दिस इज a. सो हमें पता है कि पावर मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है. दिस इज 3, दिस इज 1, this will become 4. b अपने फ्रेंड b को पहचानेगा. here the power is 2 and here the power is 1, so the power will be 3. and lastly c का कोई फ्रेंड नहीं है, so c will be all alone. now coming to the second step, नंबर 2 को अब a से मल्टीप्लाई करना है. हम इस ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं सबको मल्टीप्लाई करना है. ये हमारा पहला टर्म था, ये हमारा दूसरा टर्म था, इनके बीच माइनस का साइन है. यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया. अगेन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है. कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा. इट विल बी 12 1 is 12. a will become a square and b will become b square. a की फ्रेंडशिप a से थी 1 1, it will become a to the power 2. b 2b, so b to the power 2. this will be the final answer. क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. सारे वेरिएबल सबकी पावर अलग अलग है. यहाँ पे भी वेरिएबल, तो neither they can be added nor they can be subtracted. so this will be your final answer. so what we are going to do, सबसे पहले जितने भी टर्म्स होंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स को नंबर दे दो. 1 2 3 जितने भी हैं, बाइनोमियल हैं, ट्राइनोमियल हैं, जस्ट गिव देम द नंबर्स. हमारे पास 2 टर्म्स थे बाइनोमियल 1 और 2, हमने उनको मल्टीप्लाई किया अपने इस पूरे टर्म से. वेरी इजी, वेरी सिंपल मेथड. ये तो आपने बहुत ही इजी, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर था दैट वाज 2 ओनली. अगर हमें बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना पड़े, मतलब वो टर्म जिसमें 2 टर्म्स हो, वो एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड. दिस इज द वे हाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फर्दर ऑन. और अब हम 2
टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। नाउ कमिंग टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे भी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में भी दो टर्म्स हैं और इस एक्सप्रेशन में भी दो टर्म है। अब ये हमारा बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल क्या होता है? एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, दैट इज नोन एज बाइनोमियल। तो ये हमारी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है एंड हियर वी आर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई। फॉर्मेट सेम है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। वी आर गोइंग टू फॉलो इन द सेम वे। सबसे पहले जस्ट गिव दिस नेम 1, आप इसको नेम 2 दे दो एंड दिस विल बी योर ए, इसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि 1 जो है, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका 1 पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर हम 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 1 को पहले ए से मल्टीप्लाई करना है, नंबर 1 को फिर बी से मल्टीप्लाई करना है। 1 की कहानी खत्म क्योंकि 1 ए और बी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, नाउ दिस कम नेक्स्ट इज योर 2। 2 विल बी मल्टीप्लाई विद ए, 2 विल बी अगेन मल्टीप्लाई विद बी। 2 का भी काम खत्म। देन कम्स द वर्क ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, अगर पॉसिबिलिटी होगी तब। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप 3a minus 2b 2a plus 3b। मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले कहा 1a से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। सो कांस्टेंट 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, 3 2 जा, आंसर विल बी 6। वेरिएबल a को अपना फ्रेंड a मिल गया, 2 a हुए, सो इट विल बी पावर a टू द पावर 2। कम टू द नेक्स्ट स्टेप, 1 अब b से मल्टीप्लाई होगा। 1 का काम है इस ब्रैकेट को पहुंचना, इस ब्रैकेट के पहले नंबर से फिर मल्टीप्लाई होना एंड नेक्स्ट इसके दूसरे नंबर से। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन विल बी अराइजिंग इन योर माइंड दैट मैम व्हाट विल बी द साइन, वो कौन सी साइन है जिसको हम पुट करेंगे। जब हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम ओनली जस्ट चेक आउट व्हाट इज द साइन विद योर कांस्टेंट। यहां पर हमारा कांस्टेंट 3 है जिसके आगे प्लस है, यहां पे हमारा कांस्टेंट 3 है जिसके आगे प्लस है। व्हेन प्लस इज मल्टीप्लाई विद प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव, द आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली। पॉजिटिव को पॉजिटिव से पॉजिटिव आ गया, नंबर को नंबर से 9 आ गया। देन कम्स वेरिएबल को वेरिएबल से, ए का कोई फ्रेंड नहीं है, ए अकेला आ गया, बी का कोई फ्रेंड नहीं है, बी अकेला आ गया। सो दिस विल बी योर फर्स्ट नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय ए एंड बी। ए का 1 का काम खत्म हो गया। नाउ वर्क ऑफ 2 विल स्टार्ट। जब हमारे यहाँ एक का काम खत्म हो जाता है, देन नेक्स्ट दूसरे का काम शुरू हो गया। दूसरे के पास एक स्पेशल पावर है, दैट इज माइनस। यहाँ पे इसके पास एक डिफरेंट साइन है, दैट इज माइनस, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट माइनस। साइन को साइन से माइनस प्लस माइनस, कांस्टेंट कांस्टेंट, 2 2 जा 4, वेरिएबल वेरिएबल, बी और ए, ना बी का कोई फ्रेंड है ना ए का कोई फ्रेंड है, सो इट विल बी ए बी। हम बी ए भी लिख सकते थे पर पता नहीं क्यों सीक्वेंस लिखना ज्यादा बेटर होता है, ए पहले आता है तो आई हैव रिटन ए फर्स्ट, बी बाद में आता है इसलिए मैंने बी बाद में लिखा। इट्स योर चॉइस, यू कैन राइट बी ए ऑल्सो बट इट्स ओके। नाउ इट इज माइनस प्लस, अगेन माइनस, दिस इज 2, दिस इज 3, 2 3 जा 6, अल्फाबेट विद अल्फाबेट एंड दिस विल बी 2 भी आया, सो इट विल बी बी स्क्वायर। यहां तक मैंने कहा था सिर्फ हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम है, पेरेंट्स का काम होता है बच्चों को एक अच्छा ब्रॉटअप देना। सो दे हैव गिवन, नाउ द वर्क ऑफ द चिल्ड्रन विल स्टार्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब आपकी बारी है, अब आपको यू शुड नो व्हाट यू हैव टू डू। एडिशन की पॉसिबिलिटी है, हम एडिशन करेंगे,
सब्सट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है, वी विल गो फॉर सब्सट्रैक्शन, और अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो ए स्क्वायर का कोई भी फ्रेंड नहीं है भी, हमने इसको अकेला ही लिख दिया, इट विल बी रिटन ऑल अलोन। यहां पे जस्ट चेक द पॉसिबिलिटी, ये भी हमारा रिलेटिव है ए बी, ये भी हमारा रिलेटिव है ए बी, दो रिलेटिव आ गए ए बी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सब्सट्रैक्ट, सबसे पहले साइन चेक करो, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, माइनस करेंगे, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, साइन जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाते हैं। अब 9 और 4 में हमें ये तो क्लियर होगा कि हमें माइनस करना है, लेकिन हम नंबर से पहले साइन कौन सा लगाएंगे, सो हमारा बड़ा नंबर 9 है, 9 के आगे प्लस है, सो वी आर गोइंग टू पुट द साइन ऑफ प्लस। 9 minus 4, this will be 5 AB, and then the remaining minus 6 B का स्क्वायर। फर्दर कोई रिलेटिव नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, नथिंग, सब कुछ खत्म। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इजी वे टू डू मल्टीप्लीकेशन। 3 चीजों का ध्यान रखना है, साइन का, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यू नो द रूल, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस। बहुत बेसिक सा रूल है, यू हैव स्टडीड बिफोर ऑल्सो। सेकेंड है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 है तो 3 से ही मल्टीप्लाई, 2 को a और b से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 2 को हम कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल वेरिएबल से जुड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सो इन मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल्स आर ऑलवेज एडेड, तो वेरिएबल को वेरिएबल से ही जोड़ेंगे, एंड देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। Very simple, very easy, and this is scoring also. You can get very good marks by just doing simple calculation of multiplication in algebraic expression. ये तो binomial हो गया, मैं क्वेश्चन को और डिफिकल्ट कर रही हूँ। Now we will go for trinomial. अब आप सोच रहे होगे कि मैम पहले तो आपने एक से शुरू किया मोनोमियल से, फिर आपने उसको बायो कर दिया, हमने तब भी उसको कर लिया, अब ट्राइनोमियल में तो चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, पहला नंबर दूसरे नंबर के ए बी सी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे ब्रैकेट के ए बी सी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा नंबर भी दूसरे ब्रैकेट के ए बी सी तीनों से ही मल्टीप्लाई होगा। ओनली दिस इज द बेसिक रूल दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, and just have a look on the board, things will become more easy and simple while doing multiplication. Now the question of trinomial is on the board. ये एक algebraic expression है जिसमें 3 टर्म्स हैं हमारे पास। सिंपल मेथड जैसे हम पहले करते थे, we are going to give them the name, this is your 1, this is your 2 and this is your 3। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, एंड दिस इज योर C। ये चीज हमारे सामने बोर्ड पे है। सबसे पहले एस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, 1 को, दिस इज योर 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय A, B एंड C। 1 का काम खत्म। Then work of 2 will be started. Then the work of 2 will be started, and 2 will be multiplied with A, 2 will be multiplied with B, and next 2 will be multiplied with C. तो 2 को हमने तीनों से मल्टीप्लाई किया, it will be multiplied with A also, B also and C also. अब 2 का भी काम खत्म हो गया। Now comes the number 3. 3 को भी A से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म। देन लास्ट मल्टीप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, देन वी विल डू एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर पॉसिबिलिटी है तब, अगर उनके वेरिएबल सेम होंगे देन वी विल डू, अदरवाइज दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। साइन यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन हमारा पहले प्लस ही होगा।
यहाँ पे वेरिएबल हमारा 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल 1 है, 1 को हम लिखते नहीं, सो हियर ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट। फिर यहाँ पे हमारा वेरिएबल हमारा ये जो सॉरी हियर यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 है, हमने 1 नहीं लिखना है। हियर वेरिएबल इज x to the power 2, यहाँ पे भी x to the power 2, तो हम लिखेंगे x, वेरिएबल्स की पावर जो है वो जुड़ गई एंड इट विल बी x to the power 4। 1 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। अब 1 को b के पास जा रहे हैं। सबसे पहले गो विद साइन, ये प्लस है ये माइनस है, साइन आ गया माइनस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 1 5 सा 5, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गए। नाउ थर्ड कम्स योर वेरिएबल, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, 2 + 1 x की पावर 3 आ गई। अब 1 का b के साथ काम खत्म हो गया। अब हम 1 का काम शुरू करें c के साथ। सबसे पहले यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, x की पावर 2 है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल 10 है, तो ये 10 जो है यहाँ पे जो 1 छुपा हुआ है दैट इज नॉट विजिबल टू अस, वी आर गोइंग टू 10 1s वी विल हैव 10। इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये वेरिएबल आ गया x स्क्वायर। 1 का काम खत्म हो गया। 1 को हमने a से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को हमने b से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को हमने c से भी मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 2 का काम शुरू हो रहा है। 2 को अब क्या करना है, हमें a से मल्टीप्लाई करना है, b से और c से। साइन का सबसे पहले ध्यान रखना है, ये प्लस है, ये प्लस है, जब 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन हमारा प्लस आ गया। दिस इज योर 8 एंड दिस इज योर 1, 8 1s 8। ये पावर x है, इसके पास पावर x की पावर 2 है, टोटल 3 पावर हो गए। नाउ अगेन ये प्लस है, ये माइनस है, अब हम 2 को b से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, सो इट विल बिकम माइनस। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 40। दिस इज x, 2x, x to the power 2। Now come to the third one, this is your c। Now 2 is going to multiply with c, here it is plus and here it is minus, plus minus we will have minus। 8 multiply by constant 10, 8 10s are 80, variable x है बस, so we are going to write minus 80x। b का काम खत्म, b को हमने a से भी मल्टीप्लाई कर दिया, b से भी मल्टीप्लाई कर दिया और अपने c से भी मल्टीप्लाई कर दिया। Now the work of third term will start and that is ABC। तो सबसे पहले this is plus, so I am writing just here only, so it will be plus। 12 1s are 12, x to the power 2, क्योंकि यहाँ पर x था नहीं, plus minus, this will be your minus। 12 5s are 60, इसके पास कुछ नहीं, this alone x will come। Coming to the third term, this is plus, this is minus, plus minus minus, 12 10s are 120, कोई वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस वाज आवर लास्ट स्टेप एंड वी हैव कंप्लीटेड। a को abc से, b को 2 को abc से एंड 3 को abc से, सब मल्टीप्लाई हो चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू आइदर ऐड और सब्सट्रैक्ट अगर सेम फैमिलीज के टर्म हैं। इफ वी आर हैविंग सेम वेरिएबल्स in the expression, then only we are going to add and subtract, otherwise our expression will remain as such। So this is power 4, इसका कोई रिलेटिव है भाई इस लाइन में? नहीं भाई, कोई नहीं है, so it will be written all alone x to the power 4। next is x to the power 3, इसका कोई रिश्तेदार है? भाई मिल गया, इसका पहला रिश्तेदार ये, that's it। this is 8,
दिस इज 5 प्लस माइनस, इट इज वेरी क्लियर, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो ये दो रिश्तेदार मिले हमें, ओके, एंड प्लस माइनस विल बी माइनस, तो 8 में से हमें 5 को माइनस करना है, ये तो हमें पता चल गया, साइन कौन सा लगाना है, दिस इज द थिंग दैट कम्स आवर माइंड कि साइन कौन सा लगाएंगे। 8 बड़ा है भाई, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाएंगे, 8 बड़ा है, प्लस है, तो हमने साइन प्लस का लगाया, लेकिन 8 और 5 के बीच में माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो हम 8 में से 5 को माइनस कर देंगे एंड द आंसर विल बी 3। वेरिएबल सेम है x टू द पावर 3। चलो x का रिश्तेदार खत्म हो गया। नाउ कम्स टू द x टू द पावर 2। भाई x की पावर 2 का कोई रिश्तेदार है, एक ये है, एक ये है और एक ये, भाई इसके तो 3 रिश्तेदार मिल गए, 1 2 और 3। अब इसमें कैसे करें, आप कहोगे मैम ये तो बहुत लंबा हो गया, 3 लोगों को जोड़े कैसे। वेरी सिंपल, माइनस माइनस, 2 माइनस है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो माइनस और माइनस, माइनस 40 माइनस 10, इट विल बी माइनस 50 एक्स का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि मैम माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि 40 इन दोनों में से हमारा 40 बड़ा था, 40 के आगे माइनस था, इसलिए हमने साइन माइनस का लगाया, लेकिन हमने किया प्लस है, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। The children, those who are still not clear with the sign concept, please in your rough copy एक कॉर्नर में साइन के सारे रूल लिख लो and then things will become quite easy and simple for you. Okay? चलो, अब इसका एक रिश्तेदार ये तो रह गया, पर अभी हम फॉर द क्लास 7th आई थिंक चिल्ड्रन आर स्मॉल, 3 को एक साथ ऐड नहीं करते, चलो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री साथ में ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर देंगे, लिख लिया हमने इसको यहाँ पे। अब बचा हमारा तीसरा नंबर जो है 80x, क्या इसका कोई रिश्तेदार है, भाई इसका तो एक रिश्तेदार हमें मिल गया, -80 -60, and what will be the answer? So it will be 140x। आपने पूछा कि मैम इसके आगे भी माइनस था, इसके आगे भी माइनस, तो आपने माइनस क्यों नहीं किया, क्यों भाई माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए हमने प्लस कर दिया। लेकिन आप बोलोगे कि मैम लेकिन साइन तो आपने माइनस का लगाया है, बिल्कुल लगेगा साइन माइनस का, क्योंकि जो हमारा बड़ा नंबर है दैट इज 80, 60 और 80 में बड़ा है 80 और 80 के आगे साइन माइनस का लगा है, सो आई हैव पुट द साइन ऑफ माइनस इन फ्रंट ऑफ दिस नंबर। अब अकेला बचा हमारा नंबर -122, कोई रिश्तेदार नहीं, चलो इसको भी पहले वाले की तरह से अकेला ही हमने लिख दिया। अब आप कहोगे मैम काम खत्म, नहीं भाई ध्यान दो, अभी भी 2 रिश्तेदार रह रहे हैं, अगर रिश्तेदार हैं तो फिर उनको एक साथ लेके आओ ना, दे आर द फैमिली, हम इनको भी साथ लेके आएंगे। इसका कोई रिश्तेदार नहीं, इसके रिश्तेदार सारे इससे जुड़ चुके हैं। नाउ कम दिस नंबर, आपने कहा मैम ये -50 है, ये +12 है, और दोनों के साथ दोनों ही भाई रिश्तेदार है, क्योंकि ये भी x टू द पावर 2 है, ये भी x टू द पावर 2 है, लेकिन हम करें क्या, ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, अरे भाई माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, मैम साइन कौन सा लगाएं, 50 और 12 में जो नंबर बड़ा है दैट इज 50, 50 के साथ माइनस के साइन ऑलरेडी है, हमने लगा दिया, और 50 में से हमने 12 को माइनस कर दिया। दिस विल बी 38 x की पावर 2। बाकी के कोई रिश्तेदार नहीं, उनको हम अकेला ही लिख देंगे। क्वेश्चन को हम यही रोक देंगे, इसके आगे फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे। द रीजन इज कि इन सबके सारे रिश्तेदार इनसे जुड़ चुके हैं, बाकी कोई फिर रिलेटिव, नो वेरिएबल्स आर लेफ्ट बिहाइंड विद द सेम पावर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So today we have end up with multiplication of algebraic expression. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, that's why I'm not teaching you today division.
Recently, what I am going to tell you that tomorrow only I will try my level best to post a video regarding the division of algebraic expression, and then we will wind up with this chapter, algebraic expression. Okay, so thanks for watching my video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो just have a click, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल प्रिपेयर मोर गुड एंड मोर इंफॉर्मेटिव along with interest, more interesting videos for you. Okay, have a nice day.